आज पूरा देश नए साल का जश्न मनाने में लगा है। पार्टियां हो रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं, खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ मशहूर भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऋषभ पंत का परिवार उनके जल्दी ठीक होने के लिए दुआएं कर रहा है। दोस्त, फैन और रिश्तेदार उनकी तबियत की हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल में लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है और इस बीच ऋषभ पंत को अस्पताल में मशहूर स्टार अनुपम खेर और अनिल कपूर देखने पहुंचे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत 2 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए थे। इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत बाल बाल बचे हैं। वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है कि ऋषभ पंत मौत के मुंह से वापस आए हैं। ऋषभ पंत दिल्ली से अपने घर रुड़की आ रहे थे। इस दौरान गुरुकुल नारसन इलाके में उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। आसपास के लोगों ने क्रिकेटर को गाड़ी से निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। इस बीच एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर ऋषभ पंत को देखने के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल में पहुंचे, जहां उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में अनुपम खेर कह रहे हैं कि जब हमें पता चला कि ऋषभ पंत अस्पताल में है तो मैं और अनिल उनसे मिलने आए। हम उनकी माता जी से भी मिले और अब पहले से वो ठीक है। हम जब उनसे मिलने आए तो हमने उन्हें हंसाने की कोशिश भी की और पूरा हिंदुस्तान उनके लिए दुआएं कर रहा है, उनके साथ है। वहीं जल्दी ऋषभ पंत ठीक होकर घर आएंगे। ऋषभ पंत न्यू ईयर पर अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए रुड़की आ रहे थे और इस दौरान ऋषभ पंत खुद ही गाड़ी चला रहे थे। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में ऋषभ पंत को गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें, इस हादसे में ऋषभ पंत को माथे, पीठ पर, पैर में चोट आई है। इस बात की जानकारी खुद बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके दी थी। अनिल कपूर और अनुपम खेर ने भी बताया कि फिलहाल ऋषभ पंत की हालत अब ठीक है और हम सब कामना करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द ठीक होकर अपने घर लौटें, अपने काम पर लौटें। तुनिशा को गए 7 दिन हो चुके और अभी तक तुनिशा के जाने की वजह नहीं पता चल पाई है। तुनिशा की आखिरी विदाई में कुछ ऐसा देखा गया जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तुनिशा सुसाइड केस लव जिहाद से भी जोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ तुनिशा शादीशुदा नहीं थी, फिर भी उनकी विदाई लाल जोड़े में की गई। इन सभी पर चर्चा हो रही है। तुनिशा को आखिरी वक्त लाल जोड़े में देखकर सब शॉक रह गए, लेकिन जब असली वजह पता चली तो सबके होश भी उड़ गए। तुनिशा के अंतिम संस्कार के वक्त परिवार ने उन्हें लाल कपड़ा पहनाया था। इसको लेकर उनके चाचा पवन शर्मा ने बड़ा खुलासा भी किया। तुनिशा को लाल जोड़ा इसलिए पहनाया गया क्योंकि उनका ये रंग सबसे पसंदीदा रंग था। जिस कपड़े में उसे विदाई दी गई, तुनिशा का वो फेवरेट कपड़ा था, इसलिए आखिरी वक्त में परिवार ने तुनिशा को लाल जोड़ा पहनाया था। तुनिशा का अंतिम संस्कार मीरा रोड शमशान भूमि में 4.26 मिनट पर किया गया था। तुनिशा के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोशी की हालत में घर पहुंचाई गई थी। इससे पहले अस्पताल में भी तुनिशा को देखकर उनकी मां की हालत बिगड़ चुकी है। आपको बता दें, अली बाबा दास्तान कबूल टीवी सीरियल में तुनिशा काम किया करती थी। इसी में लीड रोल में श्रीजान खान थे। दोनों के बीच काफी प्यार था, लेकिन दावा है कि श्रीजान तुनिशा को धोखा दे रहे थे, जिस वजह से तुनिशा परेशान थी और बीते शनिवार को उसने श्रीजान के ही मेकअप रूम में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद उनके करीबी परिवार वालों के अलावा आम लोगों को भी बड़ा झटका लगा। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का मंगलवार शाम मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे वहां मौजूद दिखाई दिए। बेटी को आखिरी विदाई देते वक्त मां विनीता शर्मा की हालत बेहद खराब हो गई थी। तुनिशा को उनके चाचा ने मुखाग्नि दी और इसके साथ ही तुनिशा पंचतम में विलीन हो गयी। इन दिनों एक सीरियल ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। सोते से लोग उठकर बैठ जाते हैं और डर के मारे इंडस्ट्री से दूर जा रहे हैं। इस सीरियल ने बाकी सीरियल्स की भी हवा टाइट कर दी है। बाकी सीरियल और शो का भी बुरा हाल हो गया। जी हाँ, बात इस वक्त अली बाबा दास्तान कबूल की कर रहे हैं। इस सीरियल ने महज 4-5 महीने में ही कुछ इस तरह से लाइमलाइट बटोर ली कि बाकी सीरियल्स ठप हो गए और शायद अब लोग इस सीरियल में काम करने से भी डरने लगे और शायद कोई इस तरह से लाइमलाइट बटोरने
होना भी नहीं चाहेगा। जी हाँ, अली बाबा की मशहूर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस शो की वजह से बाकी शोज नजर नहीं आ रहे हैं। बिग बॉस से लेकर इंडियन आइडल तक एक झटके में गायब हो गए। और तो और पवन अरुणिता के फैंस, जो कि पवन अरुणिता की हर खबर पर नजर बनाए हुए थे, वो भी अब डरे बैठे हुए हैं। आखिर तुनिशा सुसाइड केस में ऐसा भी क्या हो गया कि लोग सीरियल में काम करने से भी डरने लगे। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। तुनिशा की मौत के बाद से हर कोई हैरान है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि इतना खौफनाक कदम एक्ट्रेस ने कैसे उठा लिया। हालांकि शोबिज इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले काफी समय से इंडस्ट्री में सुसाइड केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। वहीं अब तुनिशा की मौत के बाद से उनके सेट पर सब डरे हुए बैठे हैं। तुनिशा हर रोज की तरह अली बाबा की शूटिंग करने गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज के दिन के बाद वो कभी शूटिंग नहीं कर पाई थी। शूटिंग के 5 घंटे पहले वो मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रही थी और मस्ती कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था इन 5 घंटे बाद तुनिशा इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। ना जाने उस मेकअप रूम में ऐसा क्या होता है कि तुनिशा अपने को स्टार से मिलने के बाद उस मेकअप रूम से बाहर नहीं निकलती हैं। मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटकी दिखाई देती है तुनिशा, और उसके बाद से लोग शूटिंग के लिए उनका इंतजार कर रहे होते। उन्हें बुलाने के लिए मेकअप रूम में भेजा जाता है, लेकिन मेकअप रूम का गेट काफी देर तक नहीं खुलता है, जिसके बाद मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ा जाता है और वहाँ एक्ट्रेस को बुरी हालत में देखा जाता है। पुलिस ने इस पूरी जगह को सील कर दिया और अब अली बाबा के सेट पर लोग जाने से डर रहे हैं। अब सीरियल में भी शूट करने से भी लोग डर रहे हैं और एक्ट्रेस भी घबराई बैठी हुई है। पवन अरुणिता, जो कि शो करने जा रहे थे, उनके लिए भी अब फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जिस तरह से शो करने जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इन स्टार्स के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता और इनकी मिस्ट्री का आज तक कोई पता भी नहीं लगा पाता। तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को शो के सेट पर अपनी जान ले ली थी। एक्ट्रेस ने को स्टार शीजान खान के मेकअप रूम में फांसी लगाई थी। तुनिशा की मां ने उनकी मौत का जिम्मेदार एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान को ठहराया है। शीजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया। वहीं अभी पुलिस हिरासत में है शीजान। वहीं कल यानी 27 दिसंबर को तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुनिशा को लेकर इस वक्त हर सीरियल वाले घबराए बैठे हैं और हर स्टार तुनिशा को याद करके शूटिंग करने से भी घबरा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।